गुड मॉर्निंग क्लास 3 स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं इसके पहले क्लास में आप लोगों को कंप्यूटर चैप्टर 4 पढ़ा रहा था, वर्किंग विथ MS पेंट। MS पेंट जो है आपको मालूम है कि ये पेंटिंग ड्राइंग बनाने का सॉफ्टवेयर पैकेज है। जिस तरह से आप ड्राइंग की कॉपी होती है उसमें आप क्या करते हो, खाली ड्राइंग बनाते हो, सिर्फ ड्राइंग बनाते हो और कुछ नहीं करते हो, उसको कलर करते हो। उसी तरह से MS पेंट जो होता है ये ड्राइंग बनाने का है। इसमें सिर्फ ड्राइंग हम क्रिएट करेंगे और कुछ नहीं। इसको बनाने के लिए कुछ टूल्स हमने आप लोगों को बताया था कि जो कि पेज में यहाँ पे ये पिक्चर दिया, ये पिक्चर्स में क्या काम करता है, यही जो चीज़ें हैं ये टूल बॉक्स होता है, टूल बार होता है, जिसका उपयोग करके हम अपने ड्राइंग को बनाते हैं। ड्राइंग में आपको बताया है कि ड्राइंग डिफरेंट शेप। अब सपोज दैट मान लीजिए आपको कोई डिफरेंट शेप बनाना हो, वो कैसे आप शेप बनाएंगे, देखिए दिया यहाँ लिखा है, पेज नंबर 41 खोलिएगा बच्चों। शेप्स ग्रुप इन MS पेंट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट रेडीमेड शेप। देखिए कह रहा है कि शेप जो एक ग्रुप जो होता है जिसमें डिफरेंट तरह के शेप आपको बने बनाए मिलेंगे। फॉलो दिस स्टेप टू ड्रॉ एनी शेप इन पेन। आप इस स्टेप को मैंने फॉलो कीजिए और कोई भी शेप आप कंप्यूटर पे बना सकते हो। तो शेप का मतलब होता है, शेप समझ में आ रहा है ना, डिज़ाइन भी का शेप, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे ओवल हो, चाहे सर्किल हो, चाहे आपका स्क्वायर में हो, ये सब शेप कहलाता है। जैसा कि यहाँ पे पेज नंबर 42 पलटिए और देखिए कि इसमें किस तरह से दिखा रहा है। और आपको बच्चों यहाँ पे देखिए कैसे दिखा रहा, ऊपर के मेनू बार है, उसमें क्या हम सेलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप जो भी है वो बता रहा है। और इसमें इसने क्या किया है, स्क्वायर में एक शेप बनाया है। यहाँ पे देखिए लाइन दे रहा है कि कितना मोटा लाइन चाहिए, वो सारी चीज़ें दे रहा है। तो ये होता है शेप बनाना। जो बनाया मिलेगा कंप्यूटर पे, आपको सिर्फ चूज करके बनाना है। इसके बाद है मेनू बार। मेनू आपको समझ में आता है कि मेनू क्या है। यहाँ पे देखिए जो सबसे ऊपर में यहाँ पे ये दिया है दो मेनू, ये होता है मेनू बार। मेनू बार आप इसके बगल में पिक्चर में देख लीजिए कि मेनू बार हैज़ मैनी कमांड्स विद वेरियस ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड इन MS पेंट। मेनू बार जो होता है इसमें बहुत सारे कमांड्स होते हैं और बहुत सारे कमांड्स के वेरियस ऑप्शन के साथ ये होता है, जिसका प्रयोग हम MS पेंट में करते हैं। लेट्स लर्न अबाउट सम ऑप्शन फॉर द पेंट मेन्यू। मान लो कि कुछ हम अभी पढ़ने जाएंगे कि मतलब सम ऑप्शन, किसी एक ऑप्शन के बारे में। जैसे टू मेक ए न्यू ड्राइंग वी नीड टू क्रिएट ए न्यू फाइल। मतलब कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए हमको सबसे पहले एक सादा पन्ना चाहिए। ठीक है बच्चों, सादा पन्ना। वो पन्ना हम कैसे लेंगे, यहाँ पे देखिए दिया है। सबसे पहले ऊपर जाएंगे फाइल मेन्यू में, उसको क्लिक करेंगे तो उसके नीचे ऑप्शन खोलेंगे, वहाँ एक ऑप्शन मिलेगा न्यू लिखा हुआ, न्यू करके आएगा। न्यू आएगा, उस न्यू पे हम कमांड कर देंगे, न्यू पे हम माउस से क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे एक सादा पन्ना हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा। यही होता है, ये फाइल हो गया मेन्यू और न्यू हो गया कमांड ऑप्शन, यही चीज़ है। इसका सेविंग ए ड्राइंग। अब मान लीजिए न्यू तो कर लिया आपने, कुछ फिगर बना लिया, अब उसको सेव करना, सुरक्षित रखना। तो वो सुरक्षित हम कहाँ से रखेंगे बच्चों, उसके लिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा लिखता है बच्चों, थोड़ा सा लिखता है 4 लाइन, इसको पढ़ो और यहाँ जो स्टेप दिया ना इसको समझो। ये स्टेप मेन होता है, यही स्टेप, इसी को हम प्रैक्टिकली रूप में करते हैं प्रैक्टिकल लैब में जाके। हम ये समझना चाहते हैं, जैसे अभी आपने कोई नया बनाना है तो नई ड्राइंग बनाने के लिए एक सादा पन्ना चाहिए, तो वो कहाँ से लेंगे ये आपको समझना है कि हम फाइल में न्यू कमांड है वहाँ से जाके लेंगे। अगर हमको सेव करना है तो फाइल में ही एक और ऑप्शन होता है सेव।
यही स्टेप में दिखाया गया होगा। तो ये कमांड हमारे कहाँ छिपे होते हैं, इसको जानना बच्चों बहुत जरूरी है। और स्टेप बाय स्टेप दिया है, इसको आप पढ़ो तो खुद भी खुद आपको समझ में आएगा। इसके बाद ओपनिंग एंड ओल्ड ड्राइंग। मान लो कोई ड्राइंग बनाया है, पहले आपने मान लीजिए परसों आपने कोई ड्राइंग बनाया, उसको आज खोलना, उसको ओपन करेंगे, कैसे देखेंगे, वो कमांड कहाँ मिलेगा। तो आप परेशान मत होइए, आप फाइल ये जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी फाइल मेनू में ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे न्यू पन्ना खोलना तो फाइल मेनू में जाना, सेव करना फाइल में, ओपन करना है तो उसके लिए आपको भी यहीं पे जाना है। इसी में एक और कमांड मिलेगा ओपन। देख रहे हो ना बच्चों, फाइल मेनू में ही सारे कमांड सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसका मतलब समझ, न्यू मतलब नया, सेव मतलब सुरक्षित रखना, ओपन मतलब कोई बनी बनाई ऑलरेडी फाइल है उसको ओपन करना है। तो आप यहाँ क्लिक करिए, वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा स्क्रीन पे। आपने जिस नाम से सेव किया होगा वो नाम आपको मालूम होगा, वहाँ नाम डिस्प्ले कर जाएगा, वहाँ जाके क्लिक कीजिए उस फाइल पे, आपका जो बनाया हुआ फाइल था वो ओपन हो जाएगा। बच्चों बहुत ईजी है, पेंट कोई बहुत बड़ा बहुत टिपिकल नहीं है, इसको आप समझ नहीं सकते हो। क्लास 3 में हो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको पढ़िए, समझिए। मेरा वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ इसको सुनिए, ध्यान से सुनिए और समझिए, समझ में आ जाएगा। और नहीं आता है तो घर में दीदी होंगी, सिस्टर होंगी, ब्रदर होंगे, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो समझने के लिए। वो भी मेरा वीडियो देख के समझ लेंगे, फिर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं बच्चों। तो इसको करिए और इसको समझिए, सब चीज़ वही है। अगला जो है प्रिंटिंग एंड ड्राइंग, प्रिंट कमांड वो भी इसी में मिलेगा, इसी में प्रिंट है। इसी में प्रिंट है। प्रिंट करने का मतलब कि मॉनिटर पर अगर आपको सारी चीज़ें साफ सुथरी अच्छी दिख गई तो प्रिंटर में पेपर लगाएंगे, प्रिंटर ऑन करेंगे और कमांड प्रिंट कमांड दे देंगे। वो जो ड्राइंग बना हुआ है वो प्रिंटर से आप ले सकते हो। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। सिर्फ यहाँ इस चैप्टर में फाइल मेनू के बारे में बताया है और इसी के अंदर के कमांड्स को आपको एक्सप्लेन करके स्टेप बाय स्टेप कैसे स्टेप करेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो बच्चों हम इसलिए गैपिंग करके आपको वीडियो डालते हैं कि आप लोग मेरे वीडियो को 2-3 दिन 4 दिन उसको समझिए, उसको सुनिए, देखिए, समझिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और उसका क्या मतलब निकलता है। ठीक है, यही सारी चीज़ें करेंगे। और सबसे लास्ट में है क्लोज बटन। इसी फाइल मेनू में ही आपका क्लोज बटन भी है। क्लोज बटन, यही जो क्लोज बटन है, ये क्लोज मतलब कि अगर फाइल मेनू को खोल के क्लोज बटन दबाएंगे तो हम अपने इस MS पेंट से बाहर आ जाएंगे। बस सिर्फ एक फाइल मेनू आपको हमने बताया इस चैप्टर में। और इसी के अंदर 1 2 3 4 5 कमांड है जिसका प्रयोग आपको यहाँ पे किताब में बता रहा है। तो बच्चों अगर कहीं कोई दिक्कत होती है या आपको समझ में नहीं आता है, अगर परेशानी होती है, आप क्वेरी में जाओ, आप अपने परेशानी को क्वेरी में डालो। मैं एवरीडे क्वेरी चेक करता हूँ हर बच्चों का और जिसका भी जो भी जवाब आता है उसको रिप्लाई करता हूँ। तो आप लोग पढ़िए, ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए और फिर उसके बाद वर्क को कंप्लीट कीजिए। अब इसके बाद मैं आप लोगों का जो बुक में करने का असाइनमेंट है वो पहले भेजूंगा, आप उसको बुक में कर लीजिएगा। उसके बाद मैं असाइनमेंट भेजूंगा क्वेश्चन आंसर जो आपको कॉपी में करना है। ठीक, ओके बच्चों।